नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर यानी कि एमपी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए लीगल डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करके देन पीडीएफ से मैच करा के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक हो रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। पीडीएफ इसका दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। डिक्टेशन को लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। इस आदेश द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 का निराकरण किया जा रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु के संबंध में वादीगण का प्रतिवादी से राजीनामा हो गया है तथा प्रतिवादी ने न्यायालय के बाहर आश्वस्त कर दिया है कि वह विवादित संपत्ति के विक्रय करने की दशा में हम वादीगण की सहमति प्राप्त करेगा। इस आपसी सहमति के आधार पर वादीगण उक्त प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विवाद होने पर पुनः वाद पत्र पेश करने की स्वतंत्रता रखते हुए इसी प्रकरण पर वाद समाप्त किए जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी द्वारा मौखिक रूप से प्रकट किया है कि उसका वादीगण से इस प्रकरण में विवादित संपत्ति के संबंध में न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है एवं उसे वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन से कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से विदित है कि वादीगण द्वारा दिनांक 23/2/2015 को प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरुद्ध आदेशात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया था। वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से पूर्व में एक आवेदन राजीनामा हेतु अंतर्गत आदेश 23 दिनांक 3 प्रस्तुत किया गया था, जो न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया था कि उक्त राजीनामा विधि विरुद्ध उद्देश्य पर आधारित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन वाद के परित्याग हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रकट किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो गया है, इसीलिए वे प्रस्तुत प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 उपनियम 1 के अनुसार वाद संस्थित किए जाने के पश्चात वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के भी विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा। वादीगण द्वारा उक्त आवेदन में प्रस्तुत प्रकरण को परित्याग किए जाने हेतु न्यायालय की अनुमति चाही गई है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन में यह भी व्यक्त किया है कि पुनः विवाद होने की स्थिति में वाद पत्र पेश करने की स्वतंत्रता रखते हुए वाद पत्र वापस प्राप्त करना चाहता है और वादी द्वारा
नया वाद कारण उत्पन्न होने की दशा में नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का निवेदन किया है। परंतु आदेश 23 नियम 1 के अनुसार वादी उक्त आदेश के अंतर्गत केवल प्रकरण में उत्पन्न वाद कारण के संबंध में नया वाद संस्थित किए जाने की अनुमति प्राप्त कर सकता है। नए वाद कारण के लिए नए वाद को संस्थित किए जाने के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जब वादी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता, वहां न्यायालय वादी को प्रकरण चलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वादी इसी प्रकार के समान वाद हेतु पर इसी प्रकृति का दावा लाने से वर्जित रहेगा, परंतु वादी विवादित संपत्ति के संबंध में भिन्न स्वरूप का विवाद उत्पन्न होने की दशा में वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। अतः पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने की दशा में एवं वादीगण द्वारा प्रकरण को आगे न चलाने की दशा में न्यायालय वादीगण को अपने वाद का परित्याग करने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस से देखा। जिनका हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट है वो लोग जरूर इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।